राजा सोमा मुंडा जिंदा होते, अगर रांची पुलिस इस समय रहते, उस शख्स को, उस कातिल को पकड़ लेती जो अनिल टाइगर का हत्यारा था। वो जिंदा होते और हमारे बीच होते। अगर पुलिस की कार्रवाई सही समय पर होती तो आज वो हत्यारे अंदर होते और इस घटना को रोका जा सकता था। इस खबर में बात करेंगे कि कौन है वो साजिशकर्ता जिसे रांची पुलिस ने बचाया और फिर उसने दूसरी हत्या की कहानी कैसे रच डाली। इस मामले में पुलिस की कहां चूक हो गई, कहां कार्रवाई करने में कमी रह गई, आइए इस पूरी कहानी को आपको विस्तार में समझाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अनिल टाइगर और सोमा मुंडा हत्या मामले में कौन शामिल है। 11 अप्रैल 2024 की शाम 4 बजे भाजपा नेता सह महावीर मंडल अध्यक्ष अनिल टाइगर की हत्या कांके चौक पर अपराधियों ने कर दी। इस हत्याकांड के बाद रांची में खूब बवाल हुआ। पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा दिखा था। आखिर में वरीय पुलिस अधीक्षक ने एक एसआईटी बनाई और पूरे मामले का खुलासा किया, जिससे जमीन विवाद की बात सामने निकल कर आई थी। तत्कालीन एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अनुसंधान के दौरान ये जानकारी लगी कि अनिल महतो और अनिल टाइगर महतो की दुश्मनी देवव्रत नाथ सहदेव किशोरगंज के रहने वाले से चल रही थी। एक 10 एकड़ की जमीन कांके थाना क्षेत्र में चामगुरु मौज में थी और इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मुख्य साजिशकर्ता देवव्रत नाथ सहदेव को पुलिस नहीं पकड़ पाई थी। वजह यह थी कि चामगुरु मौजा है कांके थाना क्षेत्र में, वहाँ पर एक जमीन था जो लगभग 10 एकड़ का था। वहाँ पर एक बिल्डर देवव्रत नाथ सहदेव वो उस ज़मीन को बराबर कब्जे में लेने का प्रयास कर रहा था। उसका दावा था कि ये ज़मीन उसकी है, वह किसी पालकोट स्टेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन अनिल जो मृतक हैं, इन्होंने स्थानीय घटंगा गांव के निवासियों से विरोध किया कि नहीं साहब, ये जो है जोतकार खेवटदार की ज़मीन है, और इसको लेकर दोनों पक्ष के बीच लगातार विरोध चल रहा था। इस बात को सेटल करने का कई बार प्रयास किया गया, लेकिन वो सेटल नहीं हुआ। एक बार जो है एक बैठक भी हुई देवव्रत नाथ सहदेव और अनिल जो मृतक अनिल टाइगर उनके बीच में, और वह जिस व्यक्ति के घर में बैठक हुई उसका भी बयान हम लोगों ने लिया है। विनोद पासवान के घर पर बैठक हुई थी। तो उस दिन जो बातचीत थी तो उसमें हुआ अल्टीमेटली कि जो अनिल महतो ने ये कहा कि भाई जितना ज़मीन है विवादित, आप 50,000 रुपये पर डिसमिल करके दीजिए, तब जाके बात मैनेज होगी। तो कुल मिलाकर 4.5 करोड़ रुपये का डिमांड किया गया, जिसको देने के लिए देवव्रत नाथ सहदेव तैयार नहीं था। देवव्रत नाथ सहदेव ने उस दिन जो है पिस्टल दिखाकर भी अनिल महतो को डराने का प्रयास किया और वार्ता विफल हो गई। आखिर में उसे बाहर से ही जमानत मिल गई। अब इस घटना के 10 महीने बाद फिर से 7 जनवरी साल 2026 को देवव्रत नाथ सहदेव ने एक और साजिश रची और इस बार खूंटी के पढ़ा राजा सोमा मुंडा की हत्या कर दी। खूंटी के पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने सोमा मुंडा हत्याकांड में प्रेस वार्ता की। 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें देवव्रत नाथ सहदेव भी शामिल था। उन्होंने बताया कि जमीन कब्जे को लेकर विवाद में पढ़ा राजा की हत्या की गई है। हुटार स्थित 3.16 एकड़ जमीन को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। ऐसे में अब सवाल उठने लगा कि अगर रांची पुलिस अनिल टाइगर हत्याकांड में सही तरीके से अनुसंधान करती, कार्रवाई करती और देवव्रत नाथ सहदेव को गिरफ्तार कर उसी समय जेल भेज देती, तो शायद देवव्रत जेल में रहता और सोमा मुंडा की हत्या होने से बच सकती थी। लेकिन रांची पुलिस ने उन पर मेहरबानी की थी और गिरफ्तार ही नहीं किया, जिसका नतीजा हुआ कि बाहर से ही कोर्ट ने बेल दे दी। एसआईटी के द्वारा गहन अनुसंधान और टेक्निकल विश्लेषण और ह्यूमन इंट के द्वारा इन सभी बिंदुओं पर काम करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और देवव्रत नाथ सहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटार बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की ज़मीन है, जो काफ़ी समय से जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें
बाउंड्री के वाल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और यह निर्णय लिया गया कि इस जमीन पे हमेशा से पढ़ा मिला लगा है, तो ये जमीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगड़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। खैर, अब खूंटी पुलिस ने सोमा मुंडा की हत्या मामले में उसे जेल भेज दिया है। बता दें कि सोमा मुंडा की हत्या खूंटी में अपराधियों ने गोली मारकर 7 जनवरी को कर दी थी। वो खूंटी बाजार से लौट रहे थे, अपनी बीवी के साथ बाइक पर सवार थे, तभी उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। मैं थे आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।